टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, चुनाव नजदीक है और चुनाव के पहले एक तरफ महागठबंधन में सीएम फेस की चर्चा है, दूसरी तरफ एनडीए में नीतीश कुमार के बाद सीएम कौन। और ऐसे में एक नाम तेजी से उभरकर सामने आ रहा है आरके सिंह का। ऐसे में इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे कि क्या आरके सिंह अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसके साथ साथ आरके सिंह और पवन सिंह के बीच जो दूरियां खत्म हुई हैं, ये चुनाव पर क्या कुछ परिणाम डालने वाली हैं, उस पर भी खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ इन मुद्दों पर खास चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आरके सिंह और पवन सिंह के बीच जो दूरियां थीं वो अब खत्म हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जो भी उन दोनों के बीच नोक झोंक हुई, अब वो सब कुछ समाप्त हो चुका है। ऐसे में दोनों आरा से हैं, क्या दोनों ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई एक दूसरे को रिप्लेस करेगा? देखिए, याद करिए वंदना जी अमित शाह के उस बयान को जो उन्होंने दिया था पिछली यात्रा में शाहबाद को लेकर कि 80% सीटें जीतनी पड़ेगी शाहबाद में। और सच्चाई भी है, सबसे कमज़ोर कड़ी है शाहबाद। लोकसभा चुनाव में भी साबित हो गया, 2020 के चुनाव में भी साबित हो गया। तो 25 में कैसे उलटफेर हो, तस्वीर कैसे बदले। सब जानते हैं कि पवन सिंह एपिसोड ने शाहबाद में तो दुर्गति ला दिया एनडीए का, खासकर बीजेपी का। तो अब जो खबर है, जो आपने कहा कि पवन सिंह और इसके बीच जो है राजकुमार सिंह के बीच एक सुलह समझौता हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि आरके सिंह इस बात को लेकर कन्विंस है कि कहीं न कहीं पवन सिंह के साथ ज्यादती हुई थी, इस वजह से ऐसा हो गया। मतलब है कि पैचअप हो गया दोनों में, और ये पैचअप भाजपा के लिए एक अच्छी खबर है, एनडीए के लिए अच्छी खबर है, और शाहबाद में इसका एक व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। जी, लोकसभा चुनाव के दरमियान पवन सिंह ने भाजपा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। क्या उसकी भरपाई इस चुनाव में करेंगे पवन सिंह, और उनके साथ साथ आरके सिंह भी इस चुनावी मैदान में नजर आएंगे? देखिए, आरके सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है कि चुनाव उनको आरा से लड़ना चाहिए। उनके समर्थक उन पर दबाव डाल रहे हैं। आरके सिंह भी मना नहीं कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कहते हैं कि पार्टी का निर्देश होगा तो हम लड़ेंगे। अब आरा से देखिए, बहुत लोग कैंडिडेट पहले से हैं। अमरिंदर बाबू पहले से हैं ही विधायक। संजय टाइगर वहाँ से लगे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। आरके सिंह, तो सवाल है कि पार्टी चुनाव के बाद की स्थितियों का भी आकलन कर रही है। कुछ तो उम्र में छट जाएंगे, लेकिन जब ये चर्चा होती है, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि नीतीश के बाद कौन, तो भाजपा के पास कैंडिडेट कौन है? भाजपा जब अपने बलबूते या अपने नेतृत्व में कोई सरकार बनाएगी, कोशिश करेगी कि एक मॉडल सरकार का वो उदाहरण पेश करे, एक ऐसी सरकार जिसको बिहार की ज़रूरत थी। और आरके सिंह का जो परफॉर्मेंस रहा है, चाहे बिहार में एक अधिकारी के रूप में जिस तरह से काम हुआ, सड़कें बनी और बड़े बड़े काम हुए आरके सिंह के नेतृत्व में। यहाँ पर 2005 के बाद जो स्थितियाँ थी, केंद्र में भी रहे आरके सिंह, तमाम मंत्री भी रहे, उनका वहाँ छवि भी साफ है। तो एक ऐसा एक प्रशासक चाहिए भाजपा को बिहार में, जो बिहार को और भी बेहतर स्थिति में ला सके। तो लोगों की एक देखिए चर्चा है, अटकल है। अब आप कहेंगे कि ऐसे भी बहुत नाम है, सम्राट चौधरी भी नाम है, नित्यानंद राय की भी कभी कभी चर्चा हो जाती है, विजय सिन्हा भी क्लेम करते हैं। तो नामों के, हाँ, मंगल पांडे का भी नाम आता है। तो नामों की कमी नहीं है, लेकिन पार्टी ये जरूर सोचेगी कि हम एक ऐसा मॉडल सरकार का दें जो एक उदाहरण बन सके बिहार के लोगों के सामने। तो वैसे में आरके सिंह का नाम आगे बढ़ता है, और आरके सिंह इनकार नहीं कर रहे हैं कि उनका जितना फुटेज देखे होंगे, कह रहे हैं कि पार्टी अगर बोलेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। जी, पार्टी का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे। अब पवन सिंह पर अगर हम आ जाएं, तो पवन सिंह लोकसभा में भी चुनाव लड़े थे, अभी वो एक शो में भी थे, राइज एंड फॉल में, और उस शो को अचानक से पवन सिंह छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि हमको सेवा करना है। तो सेवा करनी है पवन सिंह कहकर एक शो छोड़कर चले आते हैं। तो क्या वो सेवा जनता की करने आ रहे हैं? कहाँ से लड़ सकते हैं चुनाव पवन सिंह? देखिए, लड़ना तो उनको शाहबाद के इलाके से है, उनका पहला प्यार तो आरा है ही। लेकिन जब आरके सिंह आरा से लड़ेंगे
तो स्वाभाविक है जब मुलाकात हुई होगी तो निश्चित तौर पर सीट पर भी बात हुई होगी। जी, एक नाम बढ़हरा भी सामने आया। एकदम एग्जैक्टली हम उसी नाम पर आ रहे थे कि उस सीट से भी चर्चा हुई है और हमको लगता है कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, जिसकी संभावना ज़्यादा है, जिसका संकेत आर.के. सिंह ने भी किया है, तो वो बढ़हरा से चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह, और आरा से आर.के. सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो यकीन मानिए कि महागठबंधन को शाहाबाद में एक मजबूत चुनौती मिलेगी इस बार 25। तो बढ़हरा से तो राघवेंद्र प्रताप सिंह अभी भाजपा के कैंडिडेट है जो जीते हुए हैं, तो ऐसे में पवन सिंह निर्दलीय लड़ेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे? नहीं, निर्दलीय का सवाल नहीं है। देखिए, एक चर्चा बहुत तेज है भाजपा में, उम्र का फैक्टर। ऐसे बहुत सारे नेता हैं इस बार जिनका टिकट कटेगा एज के कारण, जो 70 क्रॉस कर चुके हैं। जब हम आरा की बात करते हैं, बढ़हरा की बात करते हैं, तो एज फैक्टर में ये सब उम्मीदवार जो है बाहर हो सकते हैं और वहाँ पर आर.के. सिंह और पवन सिंह के लिए जगह बन सकती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, आप सुन रहे थे बिहार की राजनीति में तमाम जो अटकलें चल रही हैं उसकी वजह क्या है, क्यों आर.के. सिंह का नाम सीएम फेस के लिस्ट में नीतीश कुमार के बाद लिया जा रहा है। हालांकि नाम बहुत सारे हैं, उसमें आर.के. सिंह का नाम भी शामिल है और आर.के. सिंह और पवन सिंह का नाम आरा में मशहूर है और इसीलिए इस चुनाव में आर.के. सिंह और पवन सिंह साथ साथ आपको आरा में चुनाव लड़ते अलग अलग सीट पर दिख सकते हैं। बाकी होगा क्या, ये तो कुछ ही दिनों में मालूम चल जाएगा। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? अगर आप आरा से बिलोंग करते हैं तो आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।